यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार हुए अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकी हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इन संदिग्ध आतंकियों की साजिश कितनी खतरनाक थी। अब अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मुशीर ने एक और बड़ा खुलासा किया है। संदिग्धों ने बताया है कि वो लखनऊ में बकरीद के मौके पर हमला करने की फिराक में थे। इस बात की जानकारी एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने दी है। एटीएस ने बताया है कि संदिग्धों ने पूछताछ में कबूल किया कि इन दोनों ने बीते दिनों अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से लखनऊ का पूरा शहर घूमा था और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की एक लिस्ट तैयार की थी। इस लिस्ट में इन्होंने धमाके करने के लिए इलाके डिसाइड किए थे। इनके निशाने पर लखनऊ के कई बड़े बाजार थे। यहाँ ये लोग आत्मघाती हमला करने की फिराक में थे। पूछताछ में भी सामने आया है कि दोनों ने जनवरी के महीने में ही लखनऊ के इन इलाकों की रेकी की थी। दोनों ने धमाके के लिए एक मंदिर और एक भीड़भाड़ वाले बाजार को तय किया था। वहीं साजिश को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर से अलकायदा के दो कमांडर तौहीद और मूसा वेडनेसडे तक लखनऊ पहुंचने वाले थे और इसी 16 जुलाई को धमाकों की तारीख और समय तय करने वाले थे। इस मीटिंग में धमाके के लिए मंगलवार का दिन चुना जाना था, क्योंकि इसी दिन बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वहीं एटीएस सूत्रों के हिसाब से इस धमाके में सैकड़ों लोगों को मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन मिनहाज और मशीरुद्दीन के पकड़े जाने से आतंकियों का मंसूबा धरा का धरा रह गया। एटीएस की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि बाजार में बम रखने के लिए यह आतंकी ई रिक्शे का प्रयोग करने वाले थे। मिनहाज ने ई रिक्शे का इंतजाम करने का जिम्मा मुशीर को दिया था। वहीं ये लोग कुकर बम को ई रिक्शा में रखकर उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके वाले पार्किंग में खड़ा करने वाले थे। वहीं कुकर बम से होने वाला ये धमाका 50 मीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन यूपी एटीएस ने समय रहते इस हमले को होने से बचा लिया। इसके अलावा एटीएस ने अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकियों और असला सप्लायर का भी आमना सामना कराया, क्योंकि दोनों संदिग्ध आतंकियों ने असलहा सप्लायर से देसी पिस्टल और 3 चाकू खरीदे थे, जिसका एक लंप सम पेमेंट भी किया गया था। वहीं ये आतंकी असलहा सप्लायर से कुछ कारतूस अगली खेप में लेने वाले थे। इसकी वजह से अब एटीएस इस असलहा सप्लायर का भी पता लगा रही है, और अगर इस असलहा सप्लायर के दोनों आतंकियों के कनेक्शन की कोई जानकारी मिलती है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अगर सप्लायर को दोनों आतंकियों के एजेंडे की जानकारी नहीं हुई तो उसे आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल एटीएस इस मामले में कई जिलों में छानबीन कर रही है। वहीं बता दें, दोनों संदिग्ध आतंकी 26 जुलाई तक एटीएस की कस्टडी में ही रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।